अल्कोहल में पढ़े हुए स्टरीफिकेशन, जहाँ पर हम डाल रहे थे पायरिमिडीन। कोई इसमें बता देता पायरिमिडीन क्यों डाल रहे थे? पिरिमिडीन डाल रहे थे ना, क्यों डाल रहे? यस ये बनता था और वो रिवर्सिबल ना हो, जैसे बता दे रहे हैं, आपको भी बता देना चाहिए, दिमाग से बता रहे हैं, आपको भी लर्न होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको बात समझ में आ गई? सबको क्लियर? हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी है। पहला फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल और नाइट्रोएल्केन, ये नाइट्रोएल्केन है। पहला किसके रिएक्शन है? KNO2। दूसरा किसका रिएक्शन है? आपको पता है ये क्या है? आयनिक है। और ये क्या होगा? कोवैलेंट। तो यहाँ पर जब चलते हैं, हालांकि इसका रीजन नहीं पूछा जाएगा, तो KCN का है तो वही पूछा जाएगा। ये क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। मैकेनिज्म अभी करवा रहा हूँ, दो हैं। क्यों नहीं आएगा? SN1 SN2 आ सकते हैं ना। तो आप लिखो इसमें सबसे पहले, सब यहाँ तक हो गए, एक और रह गया बस, लिखो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। रब कर दूं इसको, यहाँ लिखो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ये पूरा कंप्लीट प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई है। और इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में चलते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अगर इस एल्केन की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखते हैं RX प्लस में RNA। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, इसमें R की जगह मेटल भी आप डाल सकते हो, कोई मेटल NA की जगह, क्योंकि मेटल एहतियात ही निकलना है इसको। और जो बनना है आपको बनेगा R सिंगल वन R प्लस में क्या हो गया यहाँ पर NA और फिर क्या हो गया X। इसको अगर हम ऐसे बनाना चाहते हैं CH3 CH2 Cl प्लस यहाँ लिखिएगा CH3 CH2 Na। यहाँ से रिएक्शन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो करके ये देखो जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2, देन बन जाएगा CH3 प्लस में हो जाएगा NaCl दिस वन। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। एक मिनट जस्ट वेट। अब बोलो सर, ये दोनों R डिफरेंट हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस में। और उसमें एस्टर में हाँ जस्ट ये बंद कर दीजिए बस, तो कोई नहीं है। अब सबका ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम करवाते हैं आपको मैकेनिज्म। SN1 है SN2। अच्छा, हम पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा अभी बताते हैं, अभी पहले मतलब ना वो तो ठीक है कि जैसे ये आप करा रहे हो, जैसे हम पीछे प्रॉपर्टीज लिख गए, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। इसी में जो कन्वर्जन में पीछे आएगा ना, जैसे इससे ये बनाओ, इससे बना, ये बना दी, इससे नीचे लिखा तो है उन्होंने दिया आपके क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाओ, ऐसे बना देना। पेपर में कुछ और ही पूछ सकते हैं, मतलब पेपर में कुछ पूछ सकते हैं, पेपर की कोई बात ही नहीं हो रही है। आगे चलते हैं हम लोग, पहले कोर्स खत्म करते हैं फिर बात करते हैं। सुनो, अब तुम लिखो है मैकेनिज्म, और वो भी मैकेनिज्म किसका है? मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दो हैं, एक को बोलते हैं नंबर 1 SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2। तो पहले हम 2 करवाएंगे, फिर पहले 2 लिख लेते, नहीं तो 1 ही कर लो। कौन सा करोगे? पहले 1 क्या होते हैं? SN1 पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ना, उसके बाद होता है ना आगे। और SN2 में सिर्फ 1 डिग्री वो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि स्टैंड फॉर 1, यूनिमॉलिक्यूलर है, कहते हैं 1। और फिर एक होता है जैसे 2। तो यहाँ दो चीजें हैं, SN1 और दूसरे बोलते हैं SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये भी रिएक्शन ही है, ऊपर वाला भी। 2 रिएक्शन हो गई, एक तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सेकंड बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है ना?
अब अगर हम इसमें चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर में, यहाँ पर चलते हैं हम। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर क्या है और बाईमॉलिक्यूलर क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, पहला मैकेनिज्म फॉर SN1 के लिए हम लोग कर रहे हैं। SN1 में 2 स्टेप्स हैं। पहला लिखेंगे देयर आर 2 स्टेप्स, लिखो वहाँ पर देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 जो होता है ना, एक्चुअली इसको हम बोलते क्या हैं, जैसे 2 स्टेप में लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पर ऐसे बनाते हैं हम, जैसे ऐसे लिखो CH3 यहाँ पर Cl। यहाँ पर हम करते हैं ना, ये जो है स्लो रिएक्शन है। क्या लिखते हैं हमको, ये स्लो रिएक्शन। इसको स्लो रिएक्शन इसलिए इसी को बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग मतलब स्टेप। इसका मतलब जो रिएक्शन स्लो होती है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और अगर ये फास्ट होती है तो मेजरमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। क्या बोलते हैं इसको, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। अब यहाँ पर ये होता क्या है, एक बार बताना हो कैसे आपने एक बार समझाया था। डंडा C पे लगता है, H पे लगता है बॉन्ड का? C पे लगता है। यहाँ पर बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अरे यहाँ पर जब आओगे तो ये बन गया, ये बॉन्ड है। तो C पे लगता है ना। अब यहाँ पर जब जा रहे हो ना, ये कार्बोकेटायन बन रहा है, और ये जो देख रहे हैं टेट्राहेड्रल है। ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है, मतलब ये sp3 है, लेकिन वो वाला जो है 2D है, इसलिए वो स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पर ट्राइगोनल लिख लो इसको, दिस इज ट्राइगोनल, और दिस वन इज sp2। बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री, और प्लस में यहाँ कुछ निकल भी रहा है, क्या बोलेंगे, Cl का माइनस निकल रहा है। इसे हम बोलते हैं स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 भी होगा, अगर 1 है तो 2 होगा। ऊपर रब कर दूं, ऊपर वाला लिखते सब। यहाँ पर नेक्स्ट में जब चलते हो तो यहाँ लिखते हैं SN2। अरे नहीं, इसी का स्टेप नंबर 2। यहाँ लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो होता है बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, इसमें रिएक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए आपके दिए हो कार्बोकेटायन अटैक विद द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल समझते हो, जैसे OH माइनस Cl माइनस निगेटिव वाले। तो यहाँ लिखोगे सेकंड वाले में, यहाँ पर आ जाओ, ये कहाँ से आया है पता चल रहा है, स्टेप 1 से। और यहाँ पर जो है OH का माइनस जब करेंगे हम, यहाँ पर OH का माइनस, तो जो ये होता है रिएक्शन होता है, इसे बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। ये मेजरमेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजरमेंट, बहुत फास्ट है। OH माइनस कैसे आ गया? अब यहाँ पर OH माइनस है ना, OH न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल? इस न्यूक्लियोफाइल में जब देखोगे तो ये जो बनाएगा, ये बनाता है आपका, जैसे आप देख रहे थे, यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर ले जाओ इसको, अब आप बना सकते हो यहाँ पर CH3, और मुझे लगता है इन्वर्जन भी दिखाया होगा इसमें, अगर है तो मैं दिखाता हूँ। इन्वर्जन दिया है ना, इन्वर्जन भी दिखाया है इसमें, याद है इन्वर्जन नहीं दिखाया इसने, फर्स्ट वाले में दिखाया हुआ है, बाकी सेकंड वाले में नहीं दिखाया है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर जैसे आप देखते हो, यह जो है यहाँ पर, ये जो है क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। सर एंड प्रोडक्ट क्या बनाना है? साइड प्रोडक्ट एंड SN1 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल। SN1 में 3 डिग्री है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है आपको 3 डिग्री, अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से वो फॉलो करता है। एक्चुअली बड़े वाले छोटे को फॉलो करते हैं, छोटे वाले बड़े को फॉलो करते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे फॉलो करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब अगर हम इसमें देखते हैं, इसके नीचे लिखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इसमें 1 लिखा गया था या 2?
1 SN1 लिखा हुआ है ना, अच्छा हाँ SN1 लिखा है। यहाँ पर लिखो इसके नीचे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हो के। आपको वो पढ़ा दिया गया था एक बार, मतलब केमिकल क्वांटिटी इतना पढ़ा दिया गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला। यहाँ पर लिखते हो RX और ये फिर यहाँ लिखते हो NU में यहाँ पर क्या बन रहा है 2 माइनस, यहाँ पर कर लो, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन के RX और कितना हो गया NU। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब आप क्या काम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन में, इसको जो देख रहे हो इसका पावर 0 है, इसका पावर 1 है। पावर 0 होने का मतलब इस पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। ये सेकंड वाले डिपेंडेंट क्यों, क्या क्या है, क्या लिख रहा है फास्ट रिएक्शन, मेजरमेंट नहीं किया सकता, मतलब ये जो है डिटरमाइन नहीं करेगा। नॉट डिटरमाइन टू रेट ऑफ रिएक्शन, नॉट डिटरमिन 2 डिग्री में हो सकता है, उसमें होएगा नॉट डिटरमिन टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये डिटरमाइन करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1 है। इसके नीचे लिखो एक लाइन, तो मैं बताता हूँ आपको। रब करो इसको, नोट डाउन यहाँ पर रब करते हैं। तो ऐसे में यूज का करना होगा। क्वेश्चन देंगे जैसे वो पूछेंगे ना आपसे मैकेनिज्म क्या है, तो आपको 2 नंबर पे लिखना पड़ेगा। सीधे ही पूछ देंगे मैकेनिज्म, सीधा बहुत बार पूछते कोई हैं। ऐसे कोई और कन्वर्जन नहीं है जिसमें यूज कन्वर्जन तो अलग होगा, मैकेनिज्म पूछेंगे तो सीधा लिखना पड़ेगा आपको। सिर्फ बाकी कोई क्वेश्चन आ सकता है इससे। हाँ मैकेनिज्म आ सकता है, कन्वर्जन तो अलग चीज है। कन्वर्जन से इसका कोई सिर्फ किसी कन्वर्जन में मतलब ये चीज कोई रोल नहीं है इसका कन्वर्जन। चलो ये मैकेनिज्म है। 2 नंबर के लिए हाँ 2 मैकेनिज्म है। लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, नीचे इसके लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली हाइड्रोएल्केन से रहा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली हाइड्रोएल्केन्स but does not depends on the nucleophile, but does not depends on the haloalkanes, but does not depends on the, किस पर नहीं डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल। therefore it's called unimolecular। इसको क्या बोलेंगे हम यूनिमॉलिक्यूलर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? डिपेंड्स ओनली हाइड्रोएल्केन्स। किस पर डिपेंड कर रहा हो हाइड्रोएल्केन्स। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दोबारा बोलते सर प्लीज, सीधे लिखा नहीं है ये The उसका rate of reaction depends वो है, only on the क्या बोलते halogen, हैं? but it does not depend on the nucleophile. Therefore, it is the unimolecular. आगे चलते हैं लोग। अब हम बता रहे हैं आपको 2 कौन सा बताने जा रहे हैं SN2। बनाओ SN2 फटाफट। इसके क्वेश्चन भी है वैसे आपको SN1 वाले, यहाँ देखो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले SN2 का पहले SN2 करवा दो, तो इसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आप देखना उसमें SN1 वाले में। लिखो SN2 मैकेनिज्म, बोले क्या SN2 मैकेनिज्म में लिख लो फटाफट। फिर पंखा चलाएंगे तो कविश में मैंने धीरे बोला था, सर ने बंद किया था। वो नहीं सर ठीक है, मैं सर उस टाइम ठंड लगी थी बंद नहीं किया। या तो बंद होता है या तो इतने ही चलता है। और तेज चला दो सर, चल रहा है। नहीं चल रहा है। बंद हुआ है, बंद जीरो का है। बंद हो रहा है। चलो धीरे धीरे मार रहा था फोन। नहीं एक पे है ऑप्शन, हाँ छोड़ दो एक पे वे चल रहा है। इधर चलने दो। बेहोशी हो जा। चलो सही तो फिर ना के बराबर थोड़ी सी तेज कर इसी भाई थोड़ी नहीं होगी रुक भाई है। चलो लिखो यहाँ पे लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर लिखो। SN2 का क्या था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर बोले लिख लो द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl
the reaction between CH3Cl and OH minus समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन ग्रुप to give methanol and chloride ion, which follows second order of reaction, that is rate of reaction depends upon haloalkanes as well as nucleophile. Rate of reaction depends upon haloalkanes as well as nucleophile. क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन haloalkanes as well as nucleophile. सर इसमें ये होता है ना, यहाँ से बॉन्ड बनता है और वहाँ से दूसरी तक फिर वो हो जाता है। इसमें एक लिविंग ग्रुप होता है, तो मैं आपको कल समझा देता हूँ इसको। सबसे पहले लिखो SNO, हेडिंग टू गार्डिंग डाल दिए ना, इसमें सबसे पहले लिखो आप OH माइनस नरम। ये है मैकेनिज्म है किसका? मैकेनिज्म है आपका, मैकेनिज्म ऑफ SN2 को क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर, इसीलिए सेकंड ऑर्डर पर फॉलो कर रहा हो। तो आप यहाँ लिख रहे हो OH माइनस प्लस में, यहाँ पर कार्बन है आपके पास, यहाँ पर आ जाओ, ये Cl है। आपको ये ध्यान देना है कि 1 डिग्री तो खैर इसको नहीं लिख सकते हैं, अभी हम यही लिखते हैं फिलहाल। आपकी बुक वाला ही करवा देते हैं, पीछे हम चेंज कर देंगे वैसे। यहाँ पर ही बनता है इंटरमीडिएट ऐसे बनेगा ये, यहाँ तो हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ सारे हो जाते हैं हाइड्रोजन। अब यहाँ जो देख रहे हो ना, यहाँ पर ये थोड़ा डार्क समझ रहे हो, ये वाला और ये वाला यूजुअल है, और ये जो है डॉटेड लाइन्स है, यहाँ आपके हाइड्रोजन है। और यहाँ पर जब चल रहे हो, यहाँ पर आपको क्या जुड़ता है? Cl माइनस, और यहाँ पर क्या जुड़ता है? OH। यहाँ पर आ जाओ, एक बार इसको ऐड कर दो फटाफट, जोड़ो जल्दी जोड़ो, बनाओ। बीच में उधर Cl है, इधर OH माइनस है, कार्बन बीच में, कार्बन है बीच में, क्या है? कार्बन है। फटाफट इसको ऐड कर लेते हैं, फिर ये उल्टा बनता है। यहाँ जब आप आगे चलेंगे उल्टा बनता है। यहाँ पर एक आयरो डालो, आयरो डालकर इसमें जब चलोगे तो यहाँ पर आ जाओ, एक हाइड्रोजन, सेकंड, थर्ड OH और प्लस में डालना Cl माइनस, बस ये जो है मिथेनॉल बन गया। यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये जो है ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये जो है ट्रांजिशन स्टेट हम बोल सकते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इट इज OH की डॉटेड लाइन है, इनकी जो सबसे पहला था एरो के बाद, ये वाले डॉट वाले, हाँ तो OH की डॉटेड, सब भी डॉटेड, सारे डॉटेड ले लो। अनस्टेबल है, OH और Cl अनस्टेबल है मेरे ख्याल से। डॉटेड लाइन का मीनिंग एक है, वहाँ अनस्टेबल है। 5 के 5 आप डॉटेड दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ डार्क तो दिखाना है, एक डार्क दिखाना है। आप ऐसे भी दिखा दो, कोई बात नहीं, डॉटेड लाइन से आप दिखा दो। इन्होंने डॉटेड लाइन दिखाई होगी शायद। OH और Cl की डॉटेड मीनिंग ये है, डॉटेड लाइन मीनिंग ये है कि अनस्टेबल है, बस वहाँ रिप्रेजेंटेशन है उसका, और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें डॉटेड करना है डॉटेड कर लो, चलो ये हो गया डॉटेड लाइन, डन। जो आपने H के साथ बनाए हैं नीचे वाला, उसमें बनाना वो भी ऐसे डार्क में है, वो डार्क में, अरे 3D है, एक अवे है ना, एक होता है वो रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं वेज फार्मूला वाला, तो उसको डैशेज और वेज, हाँ एक आगे एक पीछे, इसलिए इस तरह से वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो इससे दिखाने से पता चल रहा है कि वो 3D में है। अब ये आपका है मिथेनॉल, ये आपका मिथेनॉल, और ये जो है ना लिखते हैं इट इज नॉट इंटरमीडिएट, इट इज ट्रांजिशन स्टेट, इट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब है बहुत थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि लिखोगे एग्जिस्ट फॉर फ्यू सेकेंड या फ्यू शॉर्ट टाइम,
हाँ शॉर्ट टाइम लिख दो, सही। कौन सा टाइम? शॉर्ट टाइम। और यहाँ पे लिख दो कि इंटरमीडिएट नहीं है, इट इज नॉट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नहीं बनाता है, इंटरमीडिएट नहीं बनाता। और जो आप देख रहे हो यहाँ पर अनस्टेबल है क्या? स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है तभी टूटता है, अनस्टेबल है। और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है हमारा? लिविंग ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? ये अटैक कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अटैकिंग ग्रुप। इधर मैं तो बात समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो पीछे से आकर के जब अटैक करता है, जैसे मान लीजिए इधर एक गेट है, इधर एक गेट है, इधर से एंट्री हो रही है, इधर से एक निकल रहा है, तो उधर जाकर जुड़ जाएगा, अपोजिट में जुड़ रहा है। देखो ये जाकर अपोजिट में जुड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये एक टर्म आता है जिससे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसलिए होता है क्योंकि ये जो है सीएल के अपोजिट में जाकर वो जुड़ रहा है, अपोजिट साइड में अटैक करता है, फ्रंट पर नहीं करता। मतलब टी क्या लिखेंगे यहाँ? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब अटैकिंग ग्रुप अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड। फ्रंट से करेगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो लिविंग जो है वहाँ से जब जाता है, लिविंग वहाँ से जाता है तो अपोजिट जिधर जाता है उसके जस्ट 180 पर जाकर अटैक करता है। क्या होता है फिर से बताना? जैसे सीएल जैसे निकलेगा ना, इसे समझ तो आता है, उसका वर्डिंग्स क्या है? ये वाला हाँ, तो देखो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन में अटैकिंग ग्रुप अटैक जस्ट अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट में जाकर क्या करता है? अटैक करता है। वही लिखो ना कि अटैकिंग ग्रुप अटैक ऑन द कार्बन लिख दो, वैसे लिख दो, क्लियर? जस्ट अपोजिट ऑफ द क्या? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जैसे उधर से हटता है वैसे अटैकिंग ग्रुप यहाँ पर आता है। सबको क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं SN1 और SN2। अब ये क्वेश्चन इसमें आता है कि फॉलो 1 डिग्री में होता है। हाँ, और दूसरे नहीं होता। अब क्वेश्चन यहाँ जो क्वेश्चन इसका आता है, अब कैसे आता है? अगर क्वेश्चन की बात करें तो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ऐसे होता है, स्टेबिलिटी आर्डर जानते हो कार्बन के टाइम का? हाँ, तो यहाँ पर जब स्टेबिलिटी आर्डर आप लिखते हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है? आप समझने की एक कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात अगर करें तो ये होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कितना 1 डिग्री, ये स्टेबल हो जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? के डिग्री। कैसे भी तो जिसमें 1 2 3 होता था बस था ऐसे हाँ, इसमें बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। यहाँ जैसे देख रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे बुक में एक जगह यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, हालांकि आप समझो तो समझ में, ये फिगर है तुम्हारी, ये यहाँ पर देखो, ये 3 फिगर, ये फिगर है। इसी फिगर को मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो कैसे है? जैसे मान लो इन्होंने लिया हुआ है आपका, ये देखो, पहला मान लो ये है, ये CL है। अब आप ले रहे हो यहाँ पर, यहाँ CH3 है, फिर हाइड्रोजन है, फिर CL है, फिर इसने लिया है CH3 है, फिर C है, फिर CH3 है, फिर H है, फिर CL है, यहाँ पर C है, यहाँ CH3 है, फिर CH3 है, CL है। हम क्या करते हैं, स्कूल में कभी कभी दिक्कत होती है, कोई बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं। हम क्या करते हैं पता है? हम उल्टा राउंड शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे दिन पेरेंट को बुला लेते हैं, फ़ोन कर देते हैं, ये बोलते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमें पता होता है कि उसे फेल होना होता है, वो बोलेगा ज़रूर। हम पेरेंट्स को पहले से ही इतना बुला के रखते हैं कि वो फिर जिस दिन वो फेल होता है ना, उस दिन कहते हैं जब साल भर कह रहा था टीचर, उस साल भर कह रहा था टीचर ये नहीं पढ़ना, वही बात हो गई, तो अपने आप आते नहीं, फिर स्कूल में आते ही नहीं। उस दिन हॉलिडे होमवर्क कर रहा हूं इसलिए नहीं पढ़ रहा। अच्छा, कहीं इसको प्रिंट आउट निकलवाए इसको हिंदुस्तान टाइम में,
तुम्हारा वो ऑलरेडी होमवर्क हो रहा है इसलिए नहीं पढ़े, इसलिए क्लास में भी नहीं पढ़े। सर सर 150 पेज लिखने को दिया, अलग से 50 का क्वेश्चन दिए, मॉडल कर रहा है 28 दिन की छुट्टियों में। मुझे अभी एक हफ्ते पर पहले वो हमें चाहिए, वो पता- मेरी गलती हमें है। वही सुन, तो हमें दिल्ली में 15 एक दिन हाई की कोर्ट छुट्टी भी है, यहाँ पर एक कोर्ट भी है, जाकर केस कर दो। है ना, करना चाहिए ना। हाँ चलिए। बिल्कुल करना हमें चाहिए। 15 दिन सर की प्रोजेक्ट छुट्टी। आप करवा सकते हैं प्रोजेक्ट को। सर, प्रोजेक्ट? मुझे तक- अरे हाँ। मैंने स्टार्ट ही नहीं ये किया। जनकपुरी है, 2500 रुपए लेते हैं और 2 मिनट में दे देंगे। सर 500 रुपए दे के मैं पूरा बनवा देती हूँ। तो 500 रुपए दे के देखो पूरा मॉडल करो। ही रिटर्न करना आप 100 मेरा तो प्रैक्टिकल वाला है, वो आप करा दो। 500 रुपए दो और पूरा हो जाएगा। हाँ सर, वो सर मेरे तो को- दे दो 500 सर, बस यही रुपए। पूछ रहा था। अब पहले मुझे अपने लिए मैं कहता पूछना था स्कूल से वो रिटर्न प्रोजेक्ट नहीं सर, मेरी मैडम में साफ वो साफ पाएगा मैं कर लूंगा। कहाँ से? अगर सर, आप- आपके स्कूल से। हमारे स्कूल से, हमारे स्कूल कैसे होगा? सर आप कह रहे थे करने। अच्छा मैंने बोला होता क्या? हाँ सर प्लीज सर, कब खुलेगा? किसको बोला हुआ हमने? सर हम हमें दोनों को ही बोला था आपने। सर, हम सबको बोला था। मैं सबको बोला था। क्या मॉडल लगे दोगे? आखिर क्या- मॉडल नहीं, प्रोजेक्ट। हमारे भरोसे तो कोई काम हमारा होगा नहीं, लेकिन ये कि अगर हमने बोला हुआ है तो बात की तो वैल्यू कुछ होनी चाहिए। सर इन्वेस्टिगेटरी जो तो प्रोजेक्ट हम सवाल कोई ये जो लाकर रिटर्न प्रोजेक्ट है वो चाहिए। कोई हाँ। दे देंगे लाकर के बिल्कुल। सर, वो कब चार खुलेगा? सर बता देना अगर ना अब यहाँ सुनो सुनो, यहाँ पर इसको पता चल रहा है कि ये प्लस आई इफेक्ट है, डोनेटिंग है। Yes, sir. यहाँ पर कितने हो गए? 2। 2 प्लस यहाँ पर कितने हो गए? 3। सबसे ज्यादा डोनेटिंग किसमें है? तीसरे, चौथे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? चौथे में। अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा कम अटैक कहाँ करेंगे? उसी पर। नहीं समझ में आया? अगर हम इसको जैसे देखते हैं तो समझ नहीं आया इसे। जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, CN माइनस है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं है? यस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले को रिपेयर करेंगे। तो नाने को ये क्या बनाया, क्या बनाया? ये तुम्हें बताया जा रहा है, जैसे ये CH3Cl है और ये क्या है तुम्हारा? CH3CH2 Cl है, ये क्या है? CH3, CH3 ये आपका CH3 Cl है और यहाँ पर CH3Cl है। ये 3 डिग्री हो रहा है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हो रहा है, ये 1 डिग्री हो रहा है, ये कोई डिग्री नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखो कम रिएक्टिव कौन होगा? ये सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव ये होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे एक चीज पूछनी, कार्बोकेटाइन होता क्या है? कार्बन जिस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। अब क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको ये चीज़ समझ में आ रही है? सी के ऊपर प्लस हो कार्बन। अब अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर ये तो कार्बोकेटाइन था, ये जो है स्टेबल होगा कि नहीं? मैं यहाँ लिख दूँ क्या अलग से? यहाँ लिखो मोर स्टेबल ड्यू टू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर स्टेबल होगा तो रिएक्टिव कम या ज़्यादा? एंड लीस्ट रिएक्टिव, यहाँ लिखो एंड लीस्ट रिएक्टिव, यहाँ लिखो लीस्ट रिएक्टिव। विकास क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है ना, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ लिखते हैं सिंस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ जाओगे कि नहीं? यस सर। ये एस है और टी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन एटम, एट कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जा रहा है। जिसको ये नहीं समझ में आया फिर आएगा नहीं। कितने लोग हैं जिनको इतनी बात समझ में आ रही है? दोबारा बताऊँ मैं? कितने बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई बात क्लियर? अब अगर ये स्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ये है 3, 2 और 1 जो ऊपर लिखा गया है, लेकिन रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ये देखो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, ये किस पर फॉलो करता है? 1 को, यहाँ पर 2 को। तो यहाँ पर देखो 2 चीज लिख रहे हैं, SN2 SN1। समझो, अगर हम SN1 लिख रहे हैं, SN2 लिख रहे हैं, तो बड़े वाले किसको फॉलो करता है? छोटे को। ये देखो, समझ लो, हमने यहाँ उल्टा नहीं लिख दिया उससे। सही लिखा है सब कुछ। नहीं, आपने फिगर में ऐसे बनाया तो वो रिएक्टिविटी का है। 2 चीज हैं, एक रिएक्टिविटी है, एक स्टेबिलिटी है। अब मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑर्डर रिएक्टिविटी का है।
सर मुझे एक बार ये समझाना जो साइड में दिखता है इतना सारा। और इधर जब आओगे इधर तो क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। क्लास के कितने बच्चे हैं जिनको दो चीज समझ में आ रही है, स्टेबिलिटी जस्ट अपोजिट ऑफ द रिएक्टिविटी। इसका मतलब हम यहाँ एक चीज और लिख सकते थे, रिएक्टिविटी यहाँ पे लिखें स्टेबिलिटी। समझ आ रहा है क्या सबको? नहीं सर, ये है स्टेबिलिटी। बोलो कभी ये समझाने के लिए। अरे ये लिखा हो, ये वाला, ये हाँ तीनों तरफ से डोनेट है प्लस आई इफेक्ट है। ये काम करो तुम सारे, यहाँ पर मैं लिख दूं प्लस आई इफेक्ट। तो फिर आगे प्लस आई इफेक्ट होता क्या आगे, तो तब जब प्लस आई तो नहीं आए। प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट तीन तरफ से करे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, फिर यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, इसमें है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ, जहाँ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहाँ न्यूक्लियोफाइल आएंगे क्या? ये मैं पूछ नहीं आएंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आएंगे कहाँ, जहाँ पर कम है। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब हुआ ये दो टर्म हो गया, रिएक्टिविटी इधर बढ़ रही है। पेपर में हमसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी मैं खुद पूछ रहा हूँ, पेपर तो दूर छोड़ो। हाँ ये मैं लिख रहा था कि असेंट टू, ये छोटा, ये एक चीज याद रखो, ये बड़ा है पावर टू, वन जो है छोटा है। छोटे बड़े वाले छोटे को फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 जो चल रहा है इधर। और जो ये वाला किसको फॉलो करता है, लिखो देखो। अब क्वेश्चन लिखो फटाफट। ये जो हमने लिखा है मेरी एक्टिविटी है। हाँ ये क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, से एक से मुझे जल्दी लिखते हैं फटाफट। रेडी? नहीं सर 2 मिनट रुक जाओ सर, ये 2 मिनट। बहुत खतरनाक डेंजरस क्वेश्चन है इसमें। तो अभी तो उसका आंसर पे उसके बाद अभी पसंद नहीं। ये इस पे है ना। Elimination reaction in metal lunar region, one reaction। खत्म करें। आगे चलें क्या, आगे चलें? क्वेश्चन बोल दें। लिखो जल्दी बोलो, जल्दी लिखो सारे। वहाँ भी क्वेश्चन है क्या? एक काम करो, हाँ यहाँ भी एग्जाम्पल नंबर 10.6 ले लो। एग्जाम्पल भी देखेंगे। 10.6 जल्दी करो। 10.6 यही नंबर बताइए। हाँ अरे कहाँ नंबर मिला है, गलत नंबर मिला है।